नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। एनालिसिस स्टार्ट करो उससे पहले 2-3 अनाउंसमेंट है, आप वो अनाउंसमेंट सुन लीजिए। देन उसके बाद आप जो है वीडियो को स्किप करके देखिएगा, अगर देखना हो तो। अभी फ़िलहाल के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, पहला नंबर कि अब मैं नेक्स्ट सेशन से यानी कि आज से वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, मे बी 20 to 25 मिनट्स की वीडियो होगी। इसके अंदर A to Z रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरे द्वारा बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद अब जो है टेलीग्राम सपोर्ट, मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट डेली दे दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब कॉल्स वगैरह टेलीग्राम पर नहीं आएंगी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो मैं कॉल्स दे रहा था, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड चीज़ों करते हैं। मैं एज अ ट्रेडर वर्क करता हूँ, मेरा मेंटेलिटी अलग होती है वर्क करने का, ठीक है। मुझे प्रॉफिट बुक करना होता है सडनली, मेरे लॉट साइज़ अलग होते हैं, मेरे लॉसेस अलग होते हैं, मेरे प्रॉफिट अलग होता है। तो मैं अपने हिसाब से सारा कुछ देता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो आप लोगों को देता हूँ, ठीक। और जब मैं एग्ज़िट करता हूँ आप लोगों के लिए एग्ज़िट करने के लिए कह देता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे से मिस आउट हो जाती हैं, तो वहाँ पर मैं भी है कि कुछ लोग अगर पोजीशन बना के बैठे हैं, उनको लॉस हो जाता है, तो इसमें मेरी भी गलती वहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली की डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और थर्ड थिंग कि जो लोग पेड मेंबरशिप है, घबराइए मत, उनको उनके जितने दिन भी बचे हुए हैं तो उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा टेलीग्राम पर। उनको सारे लेवल्स वगैरह, सारे कॉल्स वगैरह मिलेंगे। देन उसके बाद ये सारे जो प्रीमियम के जितने भी कॉल्स वगैरह, वो सारे मैं बंद करने वाला हूँ। देन टेलीग्राम का सपोर्ट भी मैं बंद करने वाला हूँ। और मैं अमूमन A to Z जो चीज़ें हैं, USD INR का और GBP INR का, यूरो INR का, वो मैं वीडियो के अंदर पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक। और लास्ट थिंग है कि अगर किसी को स्ट्रेटजीज़ वगैरह सीखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना है, डेटा एनालिसिस सीखना है, ठीक है ना, इंडिकेटर्स सीखने हैं, और ये जितने भी पैटर्न्स हार्मोनिक सीखने हैं, वो सीखने के लिए आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, 2 दिन का 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग, आप लाइव ट्रेनिंग जो है मेरे से ले सकते हैं वहाँ पर, वो चीज़ें। और आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप जब ब्लाइंडली किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो वो एज अ ट्रेडर अपना एडवाइस दे रहा है और अपना जो है ट्रेडिंग का व्यू दे रहा है, ठीक है। ऐसा मेरे को किसी का मैसेज नहीं आया कि आप गलत ट्रेड दे रहे हैं या फिर गलत आप कॉल दे रहे हैं, ऐसा किसी का मैसेज नहीं है। बट मुझे अब लगा कि मैं भी बहुत दिन भर जो है उसके अंदर टेलीग्राम पर अपडेट करने में लगा रहता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट करो, वहाँ से वो करो, यहाँ से ये करो, तो मुझे भी लगता है कि लोग उसके अंदर परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ वहाँ पर, एग्ज़िट करो, एंट्री करो। तो क्यों ना लोग खुद सीखें वो सारी चीज़ें और खुद से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जब खुद से करना आप लोग स्टार्ट कर देंगे तो आई होप कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक। आज का मेरा कोई ट्रेड नहीं था, एक USD INR के अंदर ट्रेड था, तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही जो कॉस्ट टू कॉस्ट था, जितने में मेरी एंट्री थी, उसी एंट्री पे मैंने एग्ज़िट आप लोगों को करवा दिया था। तो आई होप कि आपको लॉस USD INR में नहीं होगा। बात रहा GBP INR का, तो GBP INR के अंदर देखिए, एक बार डाटा की हम लोग बात कर लेते हैं सभी चीज़ों का, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, ये सारी चीज़ें जो था, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह दे दिया करूँगा, आप वहाँ पर खुद से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अगर USD INR की डाटा करें तो डाटा जो है बुल्ली से, अनलेस अनटिल, जब तक डाटा आप लोगों का इसके ऊपर रहता है, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं, 3925 के ऊपर रहता है, तब तक आपका डाटा बुलिश है USD INR के अंदर। और जैसे कि प्रीवियस वीडियोस वगैरह में मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा तो ना 75 बिग प्लस जाने देना चाहते, और ना ही 7425 आने देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये लेवल भी नहीं आ रहा है और ये वाला भी लेवल नहीं आ रहा है, बीच में मार्केट जा रहा है। और मैंने दूसरा लेवल बताया था आप लोगों को कि ये 75 टू 7450, ठीक है ना। यहाँ पर ना तो ये वाला लेवल आने देना चाहते हैं, ना ये वाला लेवल आने देना चाहते हैं। उनकी जो एक्सपायरी है इस दोनों के बीच में हो सकता है, मे भी बीच में कोई इवेंट वगैरह आ जाए, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर दे। जैसे कि GBP INR का, GBP INR के अंदर भी कुछ इसी तरीके से आज भी जो है 90 पैसे जो है रैली GBP INR ने निकाल दिया, ठीक है, जबकि उसका डाटा बेरिश था। देन उसके बाद अभी भी
लोगों ने उसके अंदर बेरिश पोजीशन बनाया है, अपने आप को कट आउट किया, अपने आप को निकाला है कि भैया हमें अभी वहाँ पर रुके रहना। उन लोगों को लगता है कि 102 GBP/INR गया तो वो डाउन जाएगा, अभी हम GBP/INR पे जाएंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। अभी हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, डॉलर USD की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बेस सपोर्ट है वो हमारा है 38.25 का, गॉट इट, ये 74 रुपये, ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है हम लोगों का 46.25। यही मेरे दो लेवल्स थे। इसके नीचे सेलिंग का लेवल था बट ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया, 3 पैसे डाउन गया, देन उसके बाद रिकवर हो गया। और इसके ऊपर बुलिस का लेवल था मेरा, बट यहाँ भी मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और मार्केट एक साइडवेज मूव में जाके लग गया। तो यही वाला आप लोगों का लेवल है, कुछ इस तरीके से एक बुलिस ट्रेंड बन रहा है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाटा बुलिस है, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, ये सारे के सारे सिर्फ एक कंट्री या फिर एक सेंटीमेंट से नहीं ड्राइव हो रहा है। ये जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर BTC का भी थोड़ा बहुत कभी कभी योगदान रह जाता है, ठीक है ना। अभी ECB की मीटिंग आ रही है, उसका योगदान थोड़ा सा हो जाता है, ठीक। कभी किसी का फेड का मीटिंग, फेड का रिजल्ट वगैरह कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ वगैरह में आ जाता है, थोड़ा बहुत हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये हमारा जो था एक लेवल था और ये हमारे पास सेलिंग का लेवल था, ठीक है ना। इसके ऊपर रहता बाइंग, इसके नीचे रहता तो सेलिंग का लेवल था। हमारा टारगेट इसी के आसपास बन रहा था, बट ऐसा मार्केट के अंदर एक सेलिंग का था, बट दोबारा जब मार्केट ऊपर उठा था तो मैंने एग्जिट करवा दिया था आप लोगों से, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है आप लोगों को सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपका जो क्रूशियल सपोर्ट है 38.25, देन उसके बाद आपका 41.25, देन उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट हो रहा है 46.25, ठीक है ना। और आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 55.25 का, ठीक। वैसे आपका ऊपर ही जो रेजिस्टेंस है वो 58 पैसे का होगा, ठीक है ना, 58.75 का, बट यहाँ पर आपका इंट्राडे के लिए ये निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट ये आप नहीं कह सकते, आप यही वाला मार्क करिए 58.75 का, ठीक है ना, 58.75 का आपका स्टॉप लॉस। अब कल की क्या रैली आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट दो सिनेरियो ऑलवेज होता है, या तो मार्केट बुल रहेगा या फिर मार्केट बेरिश रहेगा। इस चीज़ को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश रहा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा, आज के हिसाब से अगर मार्केट बुलिश रहा तो देखिए मार्केट कहाँ जाएगा। आपको ट्रेड लेनी है बुलिश का इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है बुलिश के ऊपर। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लेना है इंट्राडे बेसिस पर आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 10 पैसे का टारगेट रखना है, 67775 का, ऑलमोस्ट जो है 9 पैसे का टारगेट है, ठीक। तो आपको ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा अगर इसके ऊपर आप ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है ना। इसके ऊपर और ट्रेड आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7125 और आगे, अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में एक रेजिस्टेंस पड़ता है 4125 का, बट ये नॉर्मल है, ये तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक। इसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस है आपका 7925 का, ठीक। और ये 7925 को मैं थोड़ा सा इसको काटता हूँ और आपको दोबारा बताता हूँ। 7925 से लेकर 8125 ये रेजिस्टेंस है अच्छा वाला, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए USD/INR के अंदर, ठीक है। ये रहा बुल। अगर मार्केट बुल चला जाता है तो हमेशा हमें एज अ ट्रेडर सोचना है तो हमें दोनों साइड लेके सोचना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, नॉट लॉस, ठीक है। तो दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस मार्केट लेता है 5875, या फिर हमारे पास जो है मार्केट 6125 या फिर 63 पैसे पर रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे गिरता है, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 5125 का टारगेट होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आपका 10 पैसे का टारगेट कहीं नहीं जाएगा, सेल कर दीजिए। अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो सेल करिए, आपको ये वाला टारगेट अचीव होगा। और इसके बाद भी अगर मार्केट डाउन जाता है तो ये वाला आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट 15 पैसे का, आपको 14 to 15 पैसे का टारगेट मिलेगा, बेझिझक आप सेल करिएगा, ठीक है। देन और नीचे की बात करें तो 4125 का अगर सेल करते हैं तो टारगेट हमें देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि ये USD/INR का पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है।
इसके अंदर मैं एक और दो चीज़ें बता देता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि एक रेंज में USD INR, इट मीन्स कि USD INR एक साइडवेज मूव में है। जब मैं वीडियोस 2-3 वीडियोस अगर आप पीछे के देखेंगे तो मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए USD INR के अंदर ट्रेड लेने से पहले। एज अ ट्रेडर हमें थोड़ा सा थमना चाहिए, अपने लॉसेस को बचाना चाहिए। तो वही हो रहा है। नीचे से आप देख रहे हैं तो प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, ऊपर मार्केट जाके स्पीड से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह एक रेंज में मार्केट चल रहा है। कौन सा रेंज में मार्केट चल रहा है? 75 टू 74.50, ठीक है ना। इस 50 पैसे के रेंज में मार्केट चल रहा है। इट मीन्स कि ना तो इसके नीचे हमें सेलिंग, इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिलेगी अच्छा वाला। तो अभी हमें अगर ट्रेड लेना है तो 10 टू 15 पैसे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, हमें अगर मालूम है कि मार्केट जो है 1 रुपये चलने वाला है, 50 पैसे चलने वाला है, तो ठीक है। अगर नहीं मालूम तो हमें 10 टू 15 पैसे ट्रेड लेना है और सेफली अपने घर को निकल जाना है, ठीक है दोस्तों। देन वी मूव टू GBP INR। GBP INR का तो आप लोगों के लिए कुछ कहना है नहीं। ECB बैंक, सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग्स वगैरह कल आने वाला है, मीटिंग से रिजल्ट वगैरह कल आने वाला है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। जो कि पाउंड को भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर सकता है, मे बी पाउंड नीचे चल सकता है, और यूरो को फ्लैक्चुएट करेगा तो मे बी यूरो ऊपर जा सकता है। ये थोड़ा सा पैरेलल एक दूसरे के चलने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपोजिट चलने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था कि इनके जो है रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहे हैं और इसी तरीके से मार्केट डाउन साइड को जा रहा है, ठीक है। और ये वाला मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बना के दिया था कि मार्केट नीचे को जा रहा है। वाकई में मार्केट नीचे को जा रहा है, बट मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है GBP INR के अंदर कि पिछले दिन ये GBP INR आप लोगों का कितने रुपए चला था? ऑलमोस्ट जो है 1 रुपीज़ 6 पैसे डाउन गया था। देन आज जो है 90 पैसे की रैली प्लस में गया। अभी जब क्लोजिंग हुआ तो वो आप लोगों का अमूमन 70 प्लस पैसे का क्लोजिंग अपसाइड में हुआ, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रेड, अगर आपने कैरी किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेड उसे आप रख सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर जो बंदे GBP INR के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं अपने आप को, ठीक है। और GBP INR यही वाला आप लोगों का जो लेवल है, ऑलमोस्ट आपका रजिस्टेंस पे GBP INR वापस नीचे आया है। रजिस्टेंस यानी कि 1025875, ठीक है ना, ये 5 है। तो इस वाले पे GBP INR रजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे को आ गया, ठीक। और हमारे पास जो सपोर्ट है नीचे का, क्रूशियल सपोर्ट है, वो हमारा 1022425, ठीक है ना। ये हमारे पास अभी के लिए सपोर्ट निकलता है, इंट्राडे के लिए, कल के लिए निकलता है ये सपोर्ट, ठीक। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर दोबारा सेलिंग हमें एक देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अभी हमें बाइंग पोजीशन में जाना है GBP INR का। और GBP INR का मैं डेटा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कैंडल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडल्स के टाइप आप कितना भी पढ़ लो, आप महारत हासिल कर लो आप प्राइस एक्शन में, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आपको डेटा के बारे में नहीं पता। पेपर कितने भी सुनहरे और सुंदर हो, लिखावट उसके ऊपर नहीं होगी तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, जो GBP INR का डेटा है, लोगों को लगा कि बेरिश है, बहुत ज़्यादा हाईली बेरिश है, तो लोगों ने इतना ज़्यादा सेल किया था GBP INR में, वो आज अपने आप को कटवा चुके हैं। इट मीन्स कि उन्होंने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक नहीं किया, और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि और GBP INR नीचे जाएगा और वो बैठे रहे, और आज इन लोगों ने अपने पोजीशन को कट आउट किया है, ठीक है ना। GBP INR के अंदर आज इन लोगों ने अपने पोजीशन को कट किया है, और कट होने के बाद GBP INR उन लोगों ने ख़रीदा भी नहीं है। मेरे को पता है जिन लोगों ने ये जो इस वाले लेवल पे, देखिए इस वाले लेवल पे डाटा वॉच कर रहा था, इस वाले लेवल पे जिन लोगों ने GBP INR को सोचा कि मैं सेल करके नीचे गिरा सकता हूँ, बट उन लोगों ने अपने आप को संभाला, उन लोगों ने अपने पोजीशन को काटा, जितने भी सेल वाले थे, और फिर उन्होंने सोचा कि एंट्री करना है, और उन लोगों ने सपोर्ट किया मार्केट को ऊपर ले जाने में। इट मीन्स कि GBP INR का जो डाटा है, वो अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला लेवल आएगा सपोर्ट के तौर पर, ठीक है ना, 2775, ठीक, ये वाला लेवल आएगा, तब तक वो होल्ड करना चाहते हैं।
वो होल्ड करना चाहते हैं कि अगर ये लेवल आ गया तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 24/5 को बताया, उनका मानना है अकॉर्डिंग टू कैंडल्स के हिसाब से। मैं थोड़ा सा डीप समझा रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। ठीक, देखिए उन सेलर्स का क्या मानना है जिन्होंने अभी पोजीशन हेजिंग करके रखा हुआ है। इट मीन्स कि वो ना चाहते ऊपर का भी पोजीशन बना रखा है, नीचे का भी पोजीशन बना रखा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मूव नहीं करना देना चाहते। तो यहाँ पर 1060 5875 यहाँ उन लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला है कि यहाँ से अगर मार्केट जाता है, कैंडल्स की अगर हम बात करें तो कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो बियरिश है, ठीक ना। जो डेटा का फॉर्मेशन है वो बुलिश है, ये चीज़ देखिएगा। लेकिन ECB का रिपोर्ट है टुमारो, तो आप वॉच करिएगा नाइट में। टुमारो लंदन या तो नाइट में नहीं, सुबह में आप वॉच करिएगा, कल रिजल्ट है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसके ऊपर बियरिशनेस दिखेगा कैंडल के हिसाब से, लेकिन इसका जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर जिन लोगों ने बाय करके पोजीशन रखा हुआ है तो वो होल्ड करें, उनको कोई टेंशन नहीं है। अभी इसके अंदर 28 तक डेट है, 28-30 वाला जिसने भी होल्ड करके रखा हुआ अभी डेट है, वहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक, उन लोगों को लगता है कि मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट, आप सपोर्ट की बात कर देता हूँ, इंट्राडे की मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखिए जो इंट्राडे रेजिस्टेंट आप लोगों का 75 है, और जो सपोर्ट है आप लोगों का वो है आप लोगों का 1023925। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग तो खुलता ही है ये जी बैनर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक, तो इसके और इसके बीच की दूरी ऑलमोस्ट 20 पैसा का हो जाता है। ठीक, 18 पैसा का हो जाता है। तो क्या हमें इसके ऊपर मार्केट मिले तो बाय करना है, या इसके नीचे मार्केट मिले तो सेल करना है? अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेवल्स है इसके ऊपर डिफाइन करना है आप लोगों को, वो है डेटा। अगर इसके ऊपर मार्केट मिल रहा और डेटा पॉजिटिव है तो आपको बाय करना है, अगर डेटा नेगेटिव है तो यहाँ से सेल करना है। अगर इसके ऊपर इसके नीचे मार्केट मिल रहा है, अगर डेटा नेगेटिव है तो आपको सेल करना है, डेटा पॉजिटिव है तो आपको बाय करना है। ये बहुत ही बड़ा असमंजस वाली बात है कि आपने सारी चीज़ें इसके अंदर दो दो तीन तीन चीज़ें आप लोगों ने बता दी इसके अंदर। लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है डेटा पॉजिटिव है या डेटा नेगेटिव है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आप उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं। और एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा भी निकल जाता है, ठीक, और वापस नीचे आता है, और यही वाला जो लेवल आप मार्क करके रखिएगा, यूज़ करिएगा कौन सा, पाइवेट पॉइंट, ठीक है ना। पाइवेट पॉइंट इंडिकेटर है जो कि एक कैलकुलेट करता है, किनको, कैंडल्स को कैलकुलेट करता है। तो ये वाला आप यूज़ करिए। और इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो, 1-2 पैसे ऊपर चले जाए कोई बात नहीं, और वहाँ से अगर मार्केट 61-62 से नीचे मार्केट आने लगा तो आप समझ जाइए कि सेलिंग प्रेशर हावी है और सेल करना है। और जो आपका टारगेट होगा वो आपका ये वाला टारगेट होगा, जो मैं आपको ये वाला टारगेट बता रहा हूँ, ये वाला टारगेट आपका होगा। उसी तरीके से डाउन साइड की अगर बात करें, अगर मार्केट आपको 38-39 के नीचे मिलता है, अगर वहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप बाय करिएगा। अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, इस वाले लेवल से सपोर्ट नहीं लेता और मार्केट नीचे को चला जाता है और जो पाइवट लाइन ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपको ये ऊपर को जाना है, ठीक है ना। और सॉरी, सेल करना है आपको, और अच्छा खासा आपको यहाँ भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाय तब तक नहीं करना तब तक आपको, जब तक आपको बड़े बड़े अच्छे कैंडल्स मिल ना जाए। वो कैंडल्स आपको मैं बताता हूँ। देखिए वो कैंडल्स आपको कुछ इस तरीके से होंगे। ये वाले कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये कैंडल्स आपको दिख रहे हैं कि कैंडल्स के जो ब्रेकआउट है ना, वो सारे के सारे एक दूसरे के ब्रेकआउट हो, यानी कि इस कैंडल का रिस्पेक्ट ये वाले कैंडल्स दे, ये वाले कैंडल्स, ये वाले कैंडल्स एक दूसरे को ब्रेकआउट देते जाए, सम्मान देते जाए, ठीक। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये सपोर्ट शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स कि नेक्स्ट अब इसका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट है इसका
46 पैसे वाला सपोर्ट है और ये में भी ऊपर जाने के लिए तैयार है आपका JPU INR। ठीक, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा बैक करिए वीडियो को और दोबारा देखिएगा। देन वी मूव टू अनदर करेंसी यूरो INR। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से यही चीज़ बोला था कि यूरो INR को आप लोग बाय कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ECB जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैं उनकी मीटिंग है और ये में भी अच्छा रिजल्ट उनके आने वाला है। कुछ प्रेडिक्शन है, बड़े बड़े जो भी बायर्स हैं सेलर्स हैं वर्ल्ड वाइड में यूरो में जो ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में, ठीक, तो उनका अच्छा प्रेडिक्शन है और उनको मानना है कि आप यूरो करेंसी को होल्ड करें। और मैंने आप लोगों को आज यूरो जब नीचे गिर रहा था इस वाले लेवल पे था, तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि यूरो आप एज अ रिस्की ट्रेडर आप बाय करके रख सकते हैं और आपको एक अच्छा सा कल मूव देखने को अपसाइड में मिल सकता है। अगर मे भी रिजल्ट ख़राब रहा, मीटिंग ख़राब रही तो सेल भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, लेकिन आज अगर आप लोग होल्ड करते ये वाला तो भी आप लोगों को आज के इंट्राडे के अंदर ही आपको 20 to 23 पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक, अगर मैं डेटा की बात करूँ यूरो एनआर के ऊपर, तो यूरो एनआर का जो डेटा है वो बुलिश है। खुश हो जाइए, बुलिश है क्योंकि लोगों ने इसके अंदर पोजीशन पहले से तैयार किया हुआ है कि कल गैप अप ओपनिंग होती इसके ऊपर झमाझम प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। ठीक, देन अगर हम बात करें इसके ट्रेडिंग की तो कुछ हमें खास नज़र नहीं आ रहा है यूरो एनआर के अंदर। बस इतना नज़र आ रहा है कि बुलिश कल जाने वाला है। ठीक, और वो इम्पोर्टेंट है ये वाले लेवल्स, ठीक है ना, ये वाले लेवल्स अगर आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है, यानी कि तीसरे टाइम ये बुलिश कैंडल बना है, यानी कि थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस 1 2 थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को इसने टच किया है और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। थोड़ा सा इस लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। थर्ड टाइम में रेजिस्टेंस को पार करके थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन मिला है बट मार्केट बुलिश है। ठीक, 91.25, ठीक है, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक हो गया 10 मिनट के कैंडल पे। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ये आप लोगों के लिए एक गैन फैन बनाऊँ तो ये गैन फैन जो पैटर्न है आप लोगों को यही बता रहा है। ठीक, ये वाला आप लोगों ने ये पैटर्न अगर देखा होगा तो ये गैन फैन पैटर्न है। आप लोगों का पैटर्न यही बता रहा है कि ये देखिए पहला आपका सपोर्ट 81 पैसे पे है, ठीक है, सेकंड आपका सपोर्ट जो है 86 पैसे पे है, थर्ड आपका सपोर्ट जो है कोई सपोर्ट नहीं है 91 पैसे पे अब सपोर्ट बनेगा क्योंकि 93.75 पे तो आ गया मार्केट। तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये तो ब्रेकआउट हो गया। देन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया 93.75 91 पे आपका ये सपोर्ट अब बन जाएगा। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बना, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा ये। और गैन फैन कह रहा है कि आप जो इसका लेवल है नेक्स्ट वो 88 रुपीज़ वाला है। अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ करूँ तो आप लोगों का देखिए ये वाला जो लेवल है, देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 88 रुपीज़। मे भी ये गैप अप ओपनिंग खुले तो ये तो इसके ऊपर ही जाएंगे। और जो सेकंड जो हमारे पास जनवरी निकल के आ रहा है वो है हमारा 880625। अगर आपको मार्केट इसके ऊपर मिले 880625 यानी कि 6 पैसे का वो मिले तो आपको बुल रहना है, कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, डबल राय नहीं है और यहाँ पर मार्केट बुलिश जाने वाला है। बस आप याद रखिएगा क्योंकि वी आर एट लंदन मेरे ख्याल से माइनस यूरोपियन कंट्री -30 GMT चलता है। ठीक, तो उनके वहाँ पर रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ पर टाइमिंग हो चुका होगा, हमारे यहाँ पर 1 2 या 3 बज चुके होंगे। ठीक है, 2 या 3 हमारे पास दोपहर के हो चुके होंगे जब तक वहाँ पर मीटिंग वगैरह होगा। तो उस चीज़ पे उस सिनेरियो पे आपको ध्यान रखना है ताकि यूरो एनआर के अंदर आप एक प्रॉफिट ग्रैब कर पाए। ठीक, आपके पास जो रजिस्टेंस निकल के आता है वो आता है 19 पैसे का 25। अगर बुलिश ट्रेड कल गया तो आप लोगों का यही वाला रजिस्टेंस निकल के आता है, आप यहाँ पर ट्रेड बुक कर सकते हैं। अब बात रहा कि मार्केट का
एक सिनेरियो होता है, 2 सिनेरियो होता है, और मार्केट में भी अप भी रहता है, डाउन भी रहता है, तो हमें कैसे कैसे वर्क करना है। अगर मार्केट में भी डाउन गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों का डाउन सेल जब करना वो मैं आपको बता रहा हूँ 87 8125, ठीक है, ये आप लोगों का लेवल है। और यहाँ से मार्केट को सेल करना है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, 10 पैसे का टारगेट रखना है। अगर हाँ ये सेंटिमेंटल अगर फॉल है, अगर ये सेंटिमेंटल फॉल है, प्लस 10 पैसे कर दो, प्लस 10 पैसे कर दो, 20 to 25 पैसे का आप सेल कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर सेंटिमेंटल फॉल है तो, अगर टेक्निकल फॉल है, रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है 93 से, अगर रेजिस्टेंस ले रहा है और फॉल कर रहा है तो आप तो 10 to 15 पैसे आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, 81 से नीचे आपको खुल रहा है, फिर भी आप सेल करिए, ठीक। लेकिन हाँ तब तक आप वेट करिए, ईसीबी का वेट करिए, कल उनका मीटिंग का वेट करिए। ऐसे अगर सेल करते, क्योंकि क्या होता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो बंदों को फंसाने के लिए ऊपर सेलिंग कर देते हैं, नीचे बाइंग कर देते हैं, नीचे से बाइंग और सेलिंग कर करके बंदों को लगता है कि इतने बड़े बड़े कैंडल्स अप डाउन कैंडल्स होते हैं, लोगों को लगता है अब मार्केट ऊपर जाएगा बाय कर लेंगे, अब मार्केट नीचे जाएगा सेल कर देंगे, और इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वो एक तरफ मार्केट को लेकर चले जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को रिजल्ट का पता हो जाता है पहले, वो तो सिर्फ नौटंकी कर रहे होता है कि हमें माल सस्ते में मिले। अगर बुलिश करना है मार्केट को तो वो सोचते हैं कि माल जो है सस्ते में मिले, नीचे जाके ख़रीदेंगे, और जब मार्केट को बेयरिश करना होता है तो वो मार्केट को ऊपर ले जाके नीचे गिराते हैं ताकि उनको माल जो है महंगे में बिके तो उनको फ़ायदा होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बुलिस आपको जो है 9875 के ऊपर बुलिस करना है इसके अंदर, और बेरिस आपका 8125 के नीचे आपको बेरिस रहना है। अगर 8625 एक आपका सपोर्ट जोन है, अगर सपोर्ट लेता है मार्केट तो आपको तभी बुलिस रहना है, अगर बेरिस होता है तो ये वाले लेवल का आपको वेट करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड देन सब्सक्राइब करिएगा। और धीरे धीरे करके सारा चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, तो आप करेंसी कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, जाके वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें अपलोड है, बस समय नहीं है आप लोगों को बस देखने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीख जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।